मित्र, अगर तुम मेहनत करते हो फिर भी बार बार हार जाते हो तो आज तुम्हें अपनी मेहनत पर नहीं, अपनी सोच पर शक करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम कम मेहनत नहीं कर रहे, हो सकता है तुम जीतने का तरीका ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग कम साधनों के बावजूद आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वही खड़े रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके पास हमसे ज्यादा टैलेंट होता है? क्या उनकी किस्मत हमसे बेहतर होती है? या फिर उन्हें कोई ऐसा राज पता होता है जो हमें नहीं पता? सच ये है कि जीतने वाले लोगों के पास हमेशा सबसे ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वे बार बार अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। और आज मैं तुम्हें जीत के 5 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी सोचने का तरीका ही बदल दे। लेकिन 5वां नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मंजिल तुमसे उतनी दूर न हो जितनी तुम्हें आज दिखाई दे रही है। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद आज की ये बात तुम्हें उस समय याद आए जब तुम्हारा मन पूरी तरह हार मान चुका होगा। मित्र, जिंदगी में हर इंसान जीतना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका सपना पूरा हो, उसके परिवार को उस पर गर्व हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो और एक दिन पीछे मुड़कर देखे तो उसे अपनी जिंदगी पर गर्व महसूस हो। लेकिन एक बात समझो, जीतने की इच्छा और जीत हासिल करने की क्षमता दोनों अलग चीजें हैं। इच्छा हर किसी के पास होती है, सपना हर कोई देख सकता है, लेकिन उस सपने के लिए तब भी काम करते रहना जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हो और जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। इसलिए अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो पहला नियम आज से अपनी जिंदगी में उतार दो। पहला नियम, अपने दिमाग को हारने मत दो। मित्र, इंसान सबसे पहले बाहर से नहीं हारता, वो सबसे पहले अपने दिमाग में हारता है। जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुमने अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार खुद बना ली। परिस्थितियां मुश्किल हो सकती हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, तुम्हारे पास दूसरों जितना सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन इन चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कल्पना करो, 2 लोग एक ही पहाड़ के सामने खड़े हैं। पहाड़ दोनों के लिए समान है, रास्ता दोनों के लिए कठिन है। पहला व्यक्ति पहाड़ को देखकर कहता है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दोनों ने अभी एक कदम भी नहीं उठाया, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति मानसिक रूप से हार चुका है और दूसरा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यही जिंदगी है। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को जीतना होगा। अगर आज तुम्हें कोई स्किल नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं सीख सकते। अगर आज तुम्हारे नंबर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा कमजोर रहोगे। अगर आज तुम असफल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी असफल है। तुम्हारा आज केवल तुम्हारी वर्तमान स्थिति है, तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं। इसलिए जब तुम्हारा मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दो, मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सीख सकता हूं। जब मन कहे बहुत देर हो गई, तो कहो, जब तक मैं शुरुआत कर सकता हूं, देर नहीं हुई। और जब कोई दूसरा तुम्हें कमजोर समझे, तो उसे जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। चुपचाप काम करो, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से दिया जाता है। याद रखना, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। डर लगेगा, संदेह होगा, कभी तुम्हें लगेगा कि शायद तुम असफल हो जाओगे। लेकिन साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपना भविष्य तय नहीं करने दूंगा। दूसरा नियम, मन की मत सुनो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कभी मन कहेगा, आज बहुत थक गए हो। कभी कहेगा, कल से शुरू करेंगे। कभी कहेगा, बस 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं।
और यही 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर रात आती है और तुम खुद से कहते हो, आज भी कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर वही कहानी। मित्र, अगर तुम हर काम अपने मूड के अनुसार करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे मूड के अनुसार चलती रहेगी। जिस दिन मन करेगा, तुम मेहनत करोगे। जिस दिन मन नहीं करेगा, तुम रुक जाओगे। यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। जिस दिन पढ़ने का मन करे, उस दिन पढ़ना आसान है। लेकिन जिस दिन मन बिल्कुल न करे और फिर भी तुम किताब खोलो, वो डिसिप्लिन है। जिस दिन एक्सरसाइज करने का मन करे, उस दिन वर्कआउट करना आसान है। लेकिन जिस दिन आलस आए और फिर भी तुम उठो, वो डिसिप्लिन है। जिस दिन मोटिवेशन हो, उस दिन काम करना कोई बड़ी बात नहीं। असली बात है उस दिन काम करना जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन का नाम तक न हो। इसलिए याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हें हर दिन बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बस रोज थोड़ा काम करो। 1 घंटा पढ़ाई, 30 मिनट एक्सरसाइज, 1 घंटा स्किल, कुछ समय अपने लक्ष्य के लिए। छोटे कदमों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि एक दिन की मेहनत शायद कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन वही मेहनत अगर सैकड़ों दिनों तक दोहराई जाए, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लो। मेरा मन मेरे लक्ष्य का मालिक नहीं होगा। तुम्हारा लक्ष्य तय करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तीसरा नियम, अपनी रेस अकेले दौड़ो। मित्र, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, तो कंपैरिजन छोड़ना सीखो। आज तुम किसी को देखते हो और सोचते हो, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सफल है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम उसकी जिंदगी के पीछे की कहानी नहीं देख रहे। तुम उसकी सफलता देखते हो, उसकी असफलताएं नहीं। तुम उसका रिजल्ट देखते हो, उसके संघर्ष नहीं। तुम उसकी खुशी देखते हो, उसकी परेशानियां नहीं। इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी के कुछ मिनट देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत जज करो। तुम्हारी रेस अलग है, तुम्हारी शुरुआत अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, और इसलिए तुम्हारा समय भी अलग हो सकता है। हो सकता है कोई तुमसे पहले सफल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। किसी और की सफलता तुम्हारी हार नहीं है। अगर कोई तुमसे आगे है, तो उससे जलने के बजाय उससे सीखो। उससे पूछो कि उसने क्या किया। उसकी सफलता को प्रूफ समझो कि वह चीज संभव है। लेकिन अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी से मत मापो। अपने आप से मुकाबला करो। अगर कल तुमने 1 घंटा पढ़ा था और आज 1.5 घंटा पढ़ा, तुम जीते। अगर कल तुमने अपना समय बर्बाद किया और आज उसे बचाया, तुम जीते। अगर कल तुम डरकर पीछे हट गए थे और आज डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़े, तुम जीते। अगर कल तुमने हार मान ली थी और आज फिर कोशिश की, तुम जीते। यही असली प्रोग्रेस है। तुम्हारा लक्ष्य हर किसी से आगे निकलना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अपने कल से बेहतर बनना है। चौथा नियम, दर्द को अपनी ताकत बनाओ। अब एक ऐसी बात सुनो जिसे शायद तुम्हारा मन स्वीकार न करना चाहे। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हो, तो तुम्हें दर्द मिलेगा, तुम्हें असफलता मिलेगी, तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा, तुम्हें अकेलेपन के दिन मिलेंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, और कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन मित्र, यही समय तुम्हें बनाएगा। आराम तुम्हें आराम देता है, संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। एक लड़के की कल्पना करो जिसने एक बड़ी परीक्षा के लिए महीनों मेहनत की। उसने अपने दोस्तों से दूरी बनाई, अपना एंटरटेनमेंट कम किया, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सफलता मिलेगी। लेकिन रिजल्ट आया और वो असफल हो गया। उसने किताब बंद कर दी। उसने सोचा, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। कुछ दिन तक वो निराश रहा।
फिर एक दिन उसने अपनी किताब दोबारा खोली, लेकिन इस बार उसने केवल पढ़ाई नहीं की। उसने अपनी असफलता को पढ़ा। उसन ए देखा कि गलती कहां हुई, किस विषय में कमी थी, कहां समय खराब हुआ, कहां उसकी स्ट्रैटेजी गलत थी। और उसने दोबारा तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उसने फिर परीक्षा दी। इस बार उसका परिणाम बदल गया। अब सोचो, उसकी जीत रिजल्ट वाले दिन शुरू हुई थी? नहीं, उसकी असली जीत उस दिन शुरू हुई थी जब उसने असफलता के बाद किताब दोबारा खोली थी। यही फर्क है हार मानने वाले और जीतने वाले इंसान में। दोनों गिरते हैं, लेकिन एक वही बैठ जाता है, दूसरा उठ जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई दर्द है, तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। एक खराब परीक्षा तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। एक खराब निर्णय तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है। एक असफल प्रयास तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं है। ये केवल एक चैप्टर है, और याद रखना, चैप्टर बदला जा सकता है। 5वां नियम, जब बाकी लोग रुकें, तब चलते रहो। मित्र, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण नियम। कभी हार मत मानो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आंखें बंद करके एक ही गलत रास्ते पर चलते रहो। इसका अर्थ है, अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। अगर रास्ता गलत है, रास्ता बदलो। अगर स्ट्रैटेजी गलत है, स्ट्रैटेजी बदलो। अगर स्किल कम है, स्किल सीखो। अगर ज्ञान कम है, ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन केवल इसलिए मत रुको क्योंकि परिणाम देर से मिल रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। शुरुआत में हर कोई उत्साहित होता है। पहले दिन हर कोई कहता है, मैं कर दूंगा। लेकिन 3 महीने बाद, जब परिणाम नहीं मिलता, जब कोई तारीफ नहीं करता, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तब बहुत कम लोग टिकते हैं। और वही लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि सफलता कई बार टैलेंट से नहीं, टिके रहने की क्षमता से मिलती है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी कोशिश सफल होने वाली है। शायद अगली, शायद उसके बाद वाली। लेकिन अगर तुमने कोशिश करना बंद कर दिया, तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम्हारा मन कहे, अब छोड़ दे, तब खुद से पूछना, क्या मैं सच में हार गया हूं, या मैं सिर्फ थक गया हूं? अगर थके हो, आराम करो, लेकिन वापस आओ। अगर रास्ता कठिन है, गति धीमी करो, लेकिन चलते रहो। अगर गिर गए हो, उठो, लेकिन वहीं मत पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल शायद तुमसे कुछ ही कदम दूर हो, और तुम्हें यह पता भी नहीं होगा। अब तुम्हारी बारी है। मित्र, अब फैसला तुम्हारा है। तुम इस वीडियो को सुनकर कुछ मिनट मोटिवेशन महसूस कर सकते हो, और फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकते हो। या आज एक छोटा फैसला ले सकते हो, बहुत बड़ा नहीं, बस एक। आज अपने लक्ष्य के लिए 1 घंटा काम करो। आज एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ो। आज एक गलत आदत को कंट्रोल करो। आज अपने आप से किया हुआ एक वादा पूरा करो, और कल फिर वही करो। फिर उसके अगले दिन। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी तो तुम्हारा कैरेक्टर बदलेगा। कैरेक्टर बदलेगा तो तुम्हारे डिसीशंस बदलेंगे, और डिसीशंस बदलेंगे तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए आज से 5 बातें हम ऐसा याद रखना। अपने दिमाग को हारने मत दो। मन की नहीं, डिसिप्लिन की सुनो। दूसरों से नहीं, अपने कल से मुकाबला करो। दर्द से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। और सबसे जरूरी, जब बाकी लोग रुकें, तब चलते रहो, क्योंकि तुम्हें हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर हार के बाद वापस आना जरूरी है। तुम्हें सबसे तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। तुम्हें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होना जरूरी है। और अगर कभी जिंदगी में ऐसा दिन आए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आज की ये बात याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी आज की असफलता तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारी आज की कमजोरी तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है।
तुम अभी भी शुरुआत कर सकते हो। तुम अभी भी सीख सकते हो। तुम अभी भी बदल सकते हो। तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो। बस एक कदम उठाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन वही छोटे छोटे कदम तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगे जहां आज पहुंचना तुम्हें असंभव लगता है। मित्र,